नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोदी। भारत में काफी सालों से कई मुद्दों पर बहस चलती रही और ये मामला काफी हाईलाइट होने के बाद कोर्ट तक पहुंचा। कुछ मामलों में तो सरकार को भी कोर्ट में घसीटा गया और कुछ भोज्य पदार्थ को तो लेकर दो राज्य आपस में टकरा गए। जैसे आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि क्यों कुछ दिनों पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई कि रसगुल्ले पर किसका अधिकार। बाकायदा इसको लेकर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बयानबाजी शुरू कर दी और इसको लेकर पूरे भारत में रसगुल्ले को लेकर इतिहास और समय काल धार्मिक किताबें खंगाली जाने लगी। उसके बाद इस बात पर फैसला हुआ कि रसगुल्ला किसका है। ठीक उसी तरह अब एक बार फिर एक मुद्दा सुर्खियां पकड़ रहा है कि अंडा बेहतर है या दूध। ये बहस मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले को लेकर उठा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों को लेकर एक फैसला किया कि मिड डे मील में बच्चों को अंडा नहीं दिया जाएगा और अंडे के बदले बच्चों को दूध दिया जाएगा। इसी बात को लेकर विद्वान और इतिहासकार, डॉक्टर्स सभी भिड़ गए। गुत्थम गुत्थी जारी। तो हमने भी सोचा कि आपको हम बताएं कि मामला क्या है। जी हाँ, साल 2015 में शिवराज चौहान की सरकार ने आंगनवाड़ियों को साफ तौर पर हिदायत दी कि मिड डे मील में बच्चों को अंडा नहीं दिया जाए। लेकिन साल 2018 में सत्ता बदली और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी तो उसने मिड डे मील के मेन्यू को बदलकर अंडे को तरजीह दी। लेकिन किस्मत, कुछ ही समय बाद कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज की वापसी हो गई। और जैसे ही शिवराज सीएम बने, उन्होंने अंडे को फिर से बेदखल कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने वाले विधायकों में शामिल इमरती देवी ने हाल ही में कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वो अपने पुराने बयान पर कायम और स्कूलों में बच्चों और अस्पतालों में गर्भवतियों के लिए अंडे की हिमायती रही। कमलनाथ सरकार ने जब अंडे को मेन्यू में शामिल किया था, तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका विरोध किया और मध्य प्रदेश में शाकाहार बनाम मांसाहार की बहस छिड़ गई। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में 40% से ज्यादा आबादी शाकाहारी मानी जाती। अंडे को भोजन में शामिल करने का विरोध कई समुदायों से होता है, खासकर जैन समुदाय इसका सख्त विरोधी, जिसकी आबादी प्रदेश में अच्छी खासी। केंद्र सरकार के आंकड़ों की माने तो पूरे भारत में सबसे अधिक बच्चे मध्य प्रदेश में कुपोषण के शिकार। वहीं न्यूट्रिशन के राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट के कई पूर्व अधिकारी कहते हैं कि अंडे को आप कंप्लीट फूड मान सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी के अलावा सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन दूध अपने आप में पूरा पोषण नहीं, बल्कि इसके साथ आपको दाल, चावल, फल जैसे और भी आहार सही मात्रा में लेने होते हैं, तब पूरा पोषण मिलता है। अब हम आपको मेडिकल साइंस के मानक के हिसाब से बताते हैं कि अंडा और दूध में क्या होता है। दूध और अंडा किसमें क्या है? दूध में पानी 88%, दूध में प्रोटीन 7.7 ग्राम, दूध में कार्ब 11.7 ग्राम, दूध में शक्कर 12.3 ग्राम, फाइबर 0 और फैट 8 ग्राम। अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। अंडे में प्रोटीन 7 ग्राम, अंडे में फैट 5 ग्राम, अंडे में सैचुरेटेड फैट 1.6 ग्राम। साथ ही अंडे में विटामिन, खनिज और कैरोटीनाइड होता है। फैमिली हेल्थ सर्वे में पाया गया है कि राज्य में कुपोषण की दर देश में सबसे ज्यादा 42% है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल से कम उम्र के करीब 27 लाख बच्चे यहाँ कुपोषित हैं। भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट की माने तो भूख और कुपोषण के कारण बच्चों का बौद्धिक विकास, शिक्षा और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अंडे के खिलाफ मोर्चा खुल जाने के बाद ये सवाल स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि होता क्या है और जीत किसकी होती है और मध्य प्रदेश के बच्चों को क्या मिलता है, अंडा या दूध।